Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. In this video, I am gonna share with you another latest QCard topic. Describe an advertisement that you don't like. आपको एक ऐसी एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद and you should say when did you say it, what is it about, क्या कब देखी, किसके बारे में थी, where you saw it and how you came to know about it. आप कैसे इसके मतलब आपको कब ये दिखी, आप कैसे इसको देखा आपने and why you didn't like it, और आप इसे क्यों पसंद नहीं करते. तो चलिए आज इसका सिंपल आंसर अलॉन्ग विद फॉलो अप हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा. और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड. डिस्क्राइब एन एडवर्टीजमेंट दैट यू डोंट लाइक. In simple answer of this, I can recall an advertisement that I found quite distasteful. कहते कि एक ऐसी एडवर्टीजमेंट जो मुझे याद आ रही है जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी. The advertisement was for a weight loss supplement that I saw while browsing social media last week. कहते एडवर्टीजमेंट थी वेट लॉस सप्लीमेंट को लेकर जो मैंने लास्ट वीक देखी जब मैं सोशल मीडिया पर ब्राउज कर रहा था, यानी कि उसको सर्व कर रहा था, मतलब देख रहा था सोशल मीडिया. The advertisement featured a well-known celebrity endorsing the product and claiming that she had achieved dramatical weight loss result in a short time. कहते कि एडवर्टीजमेंट क्या शो कर रहा था कि एक सेलिब्रिटी थी वेल नोन, वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, इनकरेज कर रही थी उस प्रोडक्ट के बारे में और ये क्लेम कर रही थी कि उसने बहुत अच्छा खासा जो है वेट लॉस किया है बहुत कम समय में, वो भी इस सप्लीमेंट को खाकर. द एडवर्टीजमेंट वाज प्रमोटिंग डिस्प्लेड ऑन माय सोशल मीडिया फीड एंड कॉच माय अटेंशन. कहते लगातार वो डिस्प्ले हो रहा था मेरे सोशल मीडिया फीड पर, यानी कि जब आप फेसबुक का पेज या इंस्टाग्राम का पेज ओपन करते हो तो जो आपके पास होम पेज खुलता है उस पर बार बार वो फ्लैश हो रहा था जिससे उसने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली. द एडवर्टीजमेंट टॉटिंग द प्रोडक्ट एज अ मिरेकल सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस प्रॉमिसिंग रीपेड रिजल्ट विद मिनिमल एफर्ट. कहते वो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था कि ये जो वेट लॉस प्रोडक्ट है ये एक बेस्ट यानी कि मिरेकल सोल्यूशन है, मतलब जादुई सोल्यूशन है वेट लॉस को करने के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बहुत कम एफर्ट को लेकर. द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लेंट क्रेडिबिलिटी टू द प्रोडक्ट एंड मेड इट सीम मोर लेजिटिमेट. कहते कि सेलिब्रिटी जो है उसे बार बार प्रमोट कर रही थी उस प्रोडक्ट को, वो सारा क्रेडिट उस प्रोडक्ट को दे रही थी कि उसे ऐसा दिखने में, इतना सुंदर दिखने में इसी प्रोडक्ट का हाथ है. The advertisement claimed that the product was scientifically proven to help individuals to lose weight without requiring them to make any lifestyle change. कहते कि वो यहाँ तक एडवर्टीजमेंट क्लेम कर रही थी कि ये जो प्रोडक्ट है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी इंडिविजुअल जो अपना वेट लॉस करना चाहता है बिना किसी लाइफस्टाइल चेंज किए वो अपना वेट लॉस कर सकता है इस सप्लीमेंट को लेकर. I found the advertisement to be quite misleading and deceptive. कहते कि मुझे ये एडवर्टीजमेंट बहुत मिसलीडिंग और बहुत ज़्यादा मिसट्रस्टफुल लगी. While weight loss is a common goal for many people, no magic solution can guarantee result without effort or sacrifice. कहते हालांकि वेट लॉस जो है एक कॉमन गोल है बहुत से लोगों का, पर एक मैजिकल सोल्यूशन वो भी गारंटी के साथ बहुत कम एफर्ट में या बिना किसी सेक्रीफाइस के ये पॉसिबल नहीं है. The advertisement promoting the idea that there is an easy way to achieve weight loss which is untrue. कहते बट एडवर्टीजमेंट क्या प्रमोट कर रही थी, एक आइडिया कि आपके पास वेट लॉस करने का इजी मेथड है जो कि बिल्कुल झूठ था. Additionally, the advertisement were preying on people's insecurity and promoting an unhealthy relationship with food and weight loss. कहते इसके साथ साथ वो एक ऐसी चीज़ भी लोगों में इनसिक्योरिटी और ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप को भी प्रमोट कर रहा था जो फूड और वेट लॉस को लेकर है. ओवरऑल आई बिलीव दैट दिस एडवर्टीजमेंट वाज मैनिपुलेटिंग एंड मिसलीडिंग. कहते मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि ये एडवर्टीजमेंट जो है
लोगों को मतलब बहलाने फुसलाने के लिए, उन्हें मिसगाइड करने के लिए यूज़ की गई है। इट प्रमोट्स अनहेल्दी एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अराउंड वेट लॉस विच कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड इवन हार्म। कहते कि ये प्रमोट कर रही थी अनहेल्दी और अनरियल एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्चुअल में वो नहीं होती, विच कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, जो बाद में क्या बन रही थी, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा था, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और इससे भी कई बुरा यानी कि उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा था। एज कंज्यूमर्स we need to be critical for the advertisement we serve and not to be swayed by celebrity endorsement और आउटरेंज क्लेम्स। कहते कि एज कस्टमर होने के नाते हमें चाहिए कि हम जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं उनके प्रति हम इतने सतर्क रहें कि चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हमें एनकरेज करे कि ये प्रोडक्ट खरीदो या क्लेम करे, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू अवर रिसर्च एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट वी यूज़। कहते ये ज़रूरी है कि हम अपनी रिसर्च करें और ये इन्फॉर्म करें, अपना डिसीजन खुद ले कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। दैट्स ऑल, ये था आज का सिंपल आंसर इस क्यू कार्ड का। आई होप कि आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। इफ़ येस देन गिव अ थम्स अप और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आइडिया कैसा लगा या आपने कौन सी ऐसी एडवर्टीजमेंट देखी है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। इसके अलावा मैंने एक सेम आइडिया जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट लाइक को लेकर, वो भी आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। आप उसको भी नोट लाइक में कन्वर्ट कर सकते हो। वो माउंटेन ड्यू पे बनाई थी, डर के आगे जीत है, समथिंग लाइक दैट। सो आप उसके बारे में भी बोल सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक पीकर कोई एनर्जी नहीं आती, ये वो आप वो भी बोल सकते हो। अब फॉलो अप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम पीपल हेट एडवर्टीजमेंट्स, कि क्यों कुछ लोग जो है एडवर्टीजमेंट्स को हेट करते हैं। सम पीपल हेट एडवर्टीजमेंट्स बिकॉज दे फाइंड दैम इंटरेस्टिव, एनोइंग, मैनिपुलेटिंग। कहते कि कुछ लोग इसलिए करते हैं उन्हें हेट क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं होती, सच्ची नहीं होती, अनोइंग होती है और मिसलीडिंग होती हैं। Advertisements are often designed to grab attention and sell product which can be overwhelmed and frustrating for some individuals। कहते हैं ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर सके, अपना प्रोडक्ट कंपनी सेल कर सके, जो कि होता है फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस कुछ लोगों के लिए। Additionally, advertisements can promote unhealthy and unrealistic expectations and create an unhealthy consumer culture। कहते हैं कि ये जो है अनहेल्दी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है और जिससे क्या होता है, एक अनहेल्दी कंज्यूमर कल्चर क्रिएट होता है। यानी कि जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हम वो भी परचेज करने चले जाते हैं। Finally, some people may simply find advertisement too noisy and prefer to consume content without interruption। कहते हैं कि कुछ लोगों को इसलिए नहीं पसंद होती कि क्योंकि ये नॉइस भरी होती है और कुछ लोगों को जो वो कंटेंट देख रहे होते हैं, यानी कि मान लो कि अगर वो मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी के बीच में इंटरप्शन पसंद नहीं करते। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है डू पीपल यूजुअली बाय स्टफ आफ्टर वॉचिंग एडवर्टीजमेंट। क्या आपको लगता है कि लोग यूजुअली स्टफ बाय करते हैं एडवर्टीजमेंट देखने के बाद? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर कैन वेरी वाइडली and there is no clear answer as to whether people usually buy stuff and watching advertisement। कहते कि yes वेरी करता है बिहेवियर पर और ये कोई क्लियर आंसर नहीं है कि लोग खरीदते हैं या नहीं खरीदते। Advertising can be effective in creating awareness and interest in a product or service, but it may not necessarily translate into immediate sale। कहते कि इसका मतलब होता है एडवर्टीजमेंट का कि अवेयरनेस देना लोगों को और उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट बनाना या सर्विस के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर्स सच एज पर्सनल प्रेफरेंस, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद अ प्रोडक्ट कैन इन्फ्लुएंस वेदर समवन चूज टू परचेज अ प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग एन एडवर्टीजमेंट। कहते बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि पर्सनल प्रेफरेंस, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने पिछले प्रोडक्ट से रखा है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कोई पर्सन एक प्रोडक्ट को खरीदेगा,
वो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद या नहीं। अल्टीमेटली द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर्स डिपेंड ऑन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर एंड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहते ओवरऑल अगर देखा जाए एडवर्टीजिंग का इम्पैक्ट जो है, मतलब परचेज करने का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर और पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ म्यूज़िक यूज़फुल इन एडवर्टीजिंग? क्या म्यूज़िक जो है वो यूज़फुल है एडवर्टीजिंग में? एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज म्यूज़िक इज़ एन extremely powerful tool in advertising and can be very helpful in creating a specific mood, evoking emotions and enhancing the overall impact of an advertisement। कहते बहुत पावरफुल टूल है एडवर्टीजिंग का, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है, मूड, इमोशंस एंड जो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट है उसे बढ़ा देता है। म्यूजिक कैन हेल्प कैप्चर द व्यूअर्स or listeners' attention and create a memorable association between the brand and the sound। कहते हैं कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए चाहे वो व्यूअर है चाहे वो लिसनर है बहुत अच्छा काम करता है और ब्रांड और साउंड के लिए एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर लेता है। Additionally, music can help enforce an advertisement key message and can be useful in creating a coherent and compelling message। कहते हैं कि म्यूज़िक कई बार इतना भी हेल्प करता है कि एक की मैसेज देना हो तो वो म्यूज़िक से पता चल जाता है कि हाँ ये अब इसके बारे में बात होगी। ओवरऑल म्यूज़िक इज़ अ वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ एडवर्टीजिंग दैट कैन हेल्प इन्हांस एन एडवर्टीजमेंट ओवरऑल इम्पैक्ट। कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो पूरी एडवर्टीजमेंट का जो वैल्यू है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ना है लोगों पर, उसे बढ़ा देता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोअप का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट्स एंड हाउ अबाउट इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट? कहते हैं कि क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदे हैं टीवी एडवर्टीजमेंट के और इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट के। टीवी एडवर्टाइजिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। कहते बहुत से एडवांटेजेस हैं इंक्लूडिंग reaching a large and diverse audience using visual and auditory clues to create an emotional connection with viewers and building brand aware over time। कहते कि बहुत से लोगों में पहुंच जाता है, बहुत सी ऑडियंस को कवर करता है। विजुअल और ऑडियो दोनों ही हम टीवी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और इससे क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है लोकल भी और लार्ज एरिया में भी। टीवी एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो एबल टू target specific demographic groups by choosing the right channels and time slot। कहते हैं कि टीवी एडवर्टाइजिंग का एक फ़ायदा और भी है कि एक प्रॉपर लोकेशन को हम लोकेट कर सकते हैं कि इस प्रॉपर लोकेशन पर हमें अपनी एड्स चलानी है और कौन से सही चैनल पर चलानी है और कौन सा सही टाइम होना चाहिए। On the other hand, internet advertising allow for highly targeting advertising and allow business to reach a specific audience with precision। कहते कि जबकि दूसरी साइड अगर इंटरनेट की बात की जाए एड्स की तो वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट रखती हैं अपनी एड्स का और वो बिजनेस को प्रमोट करना है। अगर आप लोकल कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप लोकल के एरिया को ही टारगेट करोगे टीवी में, जबकि इंटरनेट में क्या है कि आप वर्ल्ड वाइड भी उसे कवर कर सकते हो। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो हाईली मेजरेबल विद द एबिलिटी टू ट्रैक क्लिक्स, व्यूज एंड कन्वर्जन एंड एडजस्ट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। कहते बहुत से तरीके हैं उसे मेज़र करने के कि कितने क्लिक्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितना कन्वर्जन रेट आया, यानी कि कितने लोगों ने देखा और कितने उसके बाद आपका प्रोडक्ट खरीदा या सेल हुआ, मतलब उससे आपको पता लग जाएगा। एडिशनली इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कैन बी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजिंग मीडियम्स। कहते हैं जो इंटरनेट एड्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉस्ट इफेक्टिवली होती हैं बाकी कंपैरिजन के, बाकी एडवर्टीजमेंट के, चाहे वो टीवी एडवर्टीजमेंट हो चाहे वो रेडियो हो। सो ये थी आज के फॉलोअप। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ गिव अ लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।